क्या आप कार खरीदना चाहते हैं लेकिन पास नहीं है पैसा? तो अब बिना लोन के ऐसे खरीदें अपनी कार। सभी की इच्छा होती है कि उसके पास एक कार हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन देश के करीब 90% लोग अपनी ये इच्छा अभी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके मन में भी इच्छा है कि कार खरीदी जाए और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर यहां जानकारों की तरफ से बताए गए उपाय पर ध्यान देंगे तो आसानी से कार खरीद सकेंगे। पहले जानिए कितने रुपए की कार खरीदना है। कारों की शुरुआती कीमत 4 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सभी खर्च मिलाकर कार को खरीदा जा सकता है। कार खरीदने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। कार खरीदने के लिए ऐसे करें पैसों का इंतजाम। कार खरीदना चाहते हैं और पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे पैसों के इंतजाम का आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड की SIP का सहारा लिया जा सकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि किस रिटर्न पर कितने रुपए महीने की SIP करनी होगी। वहीं अंत में यह भी बताया जा रहा है कि अगर आज लोग लोन लेकर कार खरीदें तो उसकी किस्त कितनी आएगी और अंत में कुल मिलाकर कितना भुगतान करना होगा। जानिए कार खरीदने के लिए कितने रुपए की शुरू करें SIP। कार अगर 5 साल बाद खरीदने का प्लान है तो आज से 5500 रुपए महीने की SIP म्यूचुअल फंड में शुरू करें। अगर 15% का औसत रिटर्न मिला तो आपके पास करीब 5 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। यहां पर आपका कुल निवेश 3.30 लाख रुपए होगा। वहीं अगर आप कार 3 साल में खरीदना चाहते हैं तो आपको हर माह 11,000 रुपए की SIP करनी होगी। ऐसा करते हैं तो आपके पास 3 साल में 5 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। यहां पर आपका कुल निवेश 3.96 लाख रुपए होगा। अगर रिटर्न कम मिले तो कितने रुपए की करनी होगी SIP? अगर मान लें कि म्यूचुअल फंड स्कीम से औसतन 15% का रिटर्न नहीं मिल पाएगा तो 12% से भी गणना की जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कितने रुपए की SIP शुरू करनी होगी। अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम 5 साल के दौरान केवल 12% का ही औसत रिटर्न दे रहे तो आज से 6,000 रुपए महीने का SIP म्यूचुअल फंड में शुरू करनी होगी। अगर 12% का औसत रिटर्न मिला तो आपके पास करीब 5 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। यहां पर आपका कुल निवेश 3.60 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं अगर आप कार 3 साल में खरीदना चाहते हैं तो आपको हर माह 12,000 रुपए की SIP करनी होगी। ऐसा करते हैं तो आपके पास 3 साल में 5 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। यहां पर आपका कुल निवेश 4.32 लाख रुपए होगा। अब जानिए अगर लोन लिया तो कितना देना होगा ब्याज। अगर आप SIP माध्यम से पैसा जोड़ने की जगह आज लोन लेकर कार खरीदना चाहते हैं तो आपको 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का लोन पर 10% का ब्याज पर मासिक किस्त 10,624 रुपए की देनी होगी। कुल मिलाकर आप ब्याज के साथ 6.37 रुपए चुकाएंगे। वहीं अगर आप 3 साल के लिए 10% ब्याज दर पर लोन लेंगे तो आपको हर माह 16,134 रुपए की किस्त देनी होगी। वहीं आप कुल मिलाकर 5.80 लाख रुपए चुकाना होगा। इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोन लेकर कार खरीदना महंगा पड़ेगा। अब जानिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीमें अच्छा रिटर्न दे रही हैं। टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड स्कीम ने बीते 5 साल में औसतन हर साल 28.29% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड स्कीम ने बीते 5 साल में औसतन हर साल 27.63% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड स्कीम ने बीते 5 साल में औसतन हर साल 26.80% का रिटर्न दिया है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड स्कीम ने बीते 5 साल में औसतन हर साल 26.80% का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ने बीते 5 साल में औसतन हर साल 24.00% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न की गणना 3 दिसंबर 2022 की NAV के आधार पर की गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।